हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बिजनेस लोन कैसे लिया जाता है, वर्किंग कैपिटल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे आपको ये लोन मिल सकता है, ये सारी जानकारी मिलने वाली गाइस इस वीडियो के अंदर। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल लोन आखिर होता क्या है और एक बिजनेसमैन को इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो देखिए, अगर आप एक अपना बिजनेस चला रहे हैं तो आपके जो डेली बेसिस के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल को बाय करना हो गया, सैलरीज वगैरह पे करना हो गया, वेंडर का पेमेंट हो गया, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हो गए, स्टोरेज के एक्सपेंसेस हो गए, या लेट सपोज आपके पास में किसी बड़ी कंपनी से एक बड़ा ऑर्डर यहां पे मिल गया है या उसको यहां पे मान लीजिए फुलफिल करने के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपको नई मशीन लगानी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो गाइस ये सारी चीजें जो है ना वर्किंग कैपिटल का ही यहाँ पे पार्ट होती है। तो जब भी इन चीजों के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, बेस्ट रहता है आप वर्किंग कैपिटल लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर गाइस यहाँ पे मैं वर्किंग कैपिटल के टेन्योर की बात करूं तो ये शॉर्ट टर्म से लेकर बेसिकली 12 मंथ्स का आपका यहाँ पे टेन्योर रहता है। अब देखिएगा, इस वर्किंग कैपिटल लोन के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन इसको लेना बिल्कुल भी इतना ज्यादा आसान नहीं है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में समझाना चाहूंगा। मेरा एक फ्रेंड है जो कि खादी एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर है, उसको रिसेंटली एक जो है एमएनसी से काफी अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर उसको मिला था और उसको फुलफिल करने के लिए रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करना था, तो उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। अब गाइस वो ना 3 चीजों के बारे में बड़ा परेशान था। पहली चीज कि एक तो ना लोन की प्रोसेसिंग थोड़ी सी क्यों को तो सबसे बेटर है, क्योंकि उसको अर्जेंट कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अगर कैपिटल मान लीजिए लोन वगैरह बाद में ही सैंक्शन हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। साथ में गाइस उसको लेस डॉक्यूमेंटेशन चाहिए था, साथ में डिजिटली भी चाहिए था, ताकि रोज रोज यहाँ पे बैंक वगैरह या कोई भी जहां पे से भी वो लोन वगैरह अप्लाई कर रहा है बार बार उसको विजिट वगैरह ना करना पड़े और अपना टाइम वगैरह भी वो सेव कर सके। साथ में गाइस उसको एक डेडिकेट बैंकिंग स्पेशलिस्ट चाहिए था, ताकि वो उसकी रिक्वायरमेंट को समझ करके उसको एक अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड कर सके। तो गाइस उसने काफी सारी एनबीएफसी और बैंक को इवैल्यूएट करने के बाद में आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पे उसने यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसका रीजन सिंपल सा था, उसके जो 3 कंसर्न थे वो तो यहाँ पे सॉल्व हो ही रहते। आईसीआईसीआई बैंक की जो एक इंस्टाबिज करके ऐप है जो मैं पर्सनली भी यूज करता हूं, और कॉर्पोरेट डेडिकेट नेट बैंकिंग है जो स्पेशली यहाँ पे बिजनेस वालों के लिए बनी है। तो गाइस इनकी ऐप के ऊपर ही लोन्स के ऑफर वगैरह मिल जाते हैं, साथ में लोन का एप्लीकेशन ट्रैकर वगैरह सारी चीजें इनकी ऐप के ऊपर यहाँ पे पॉसिबल है। साथ में गाइस अगर आप मान लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं या कोई ट्रेडिंग रिलेटेड भी सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं, तो गाइस मान लीजिए आपको बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट है, आपको इनवर्ड या आउटवर्ड रेमिटेंस वगैरह सिंपली करवाना है, तो ये सारी चीजें भी जो है इनकी ऐप के थ्रू यहाँ पे बहुत ही स्मूथ तरीके से प्रोसेस होती है। अब गाइस बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि वर्किंग कैपिटल लोन यहाँ पे किसको मिल सकता है। तो गाइस इसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, आईसीआईसीआई बैंक ने एक बहुत ही अच्छा एक जो है एलिजिबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेटर बना रखा है। इसके लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ सिंपली पैरामीटर्स डालने। फॉर एन एग्जांपल, आप कितने साल से यहाँ पे बिजनेस के अंदर है, फिर कितने साल तक क्या आपके पास में एक ऑडिटेड जो है फाइनेंशियल बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह है। फिर गाइस अगर आप वर्किंग कैपिटल मान लीजिए किसी और बैंक के साथ में चल रही है, अगर आप टेक ओवर करना चाहते हैं तो आपको यस करना है, वरना सिंपली आपको उसको नो रखना है। आपका एग्जिस्टिंग कोई वर्किंग कैपिटल चल रहा है तो उसका आपको अमाउंट डालना है, कोई भी एग्जिस्टिंग लोन वगैरह चल रहा है तो उसको आपको सिंपली अमाउंट डालना है। इसके अलावा गाइस आपकी सेल्स या टर्नओवर कितनी है पर ईयर की वो आपको यहाँ पे सिंपली डालनी है। आपका नेट प्रॉफिट है कितना है वो आपको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करना है, बस कितनी कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको इंसर्ट करनी है। तो गाइस ये कुछ पैरामीटर्स जैसे आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एलिजिबल लिमिट के अंदर आपको एक अच्छा खासा अमाउंट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब गाइस बात करते हैं कि लोन के लिए यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने गाइस इसके लिए स्पेशली एक डेडिकेट यहाँ पे पेज बना रखा है। अगर लेट सपोज अगर आपके पास में आईसीआईसीआई का बैंक अकाउंट है तो सिंपली यहाँ पे जो है आप यस कीजिएगा और आप अपने सिंपली करंट अकाउंट जो है नेट बैंकिंग की जो भी आपकी आईडी पासवर्ड है उसके साथ में सिंपली लॉग इन कर सकते हैं। अगर लेट सपोज अगर आप नॉन एग्जिस्टिंग आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर है, अगर आपका अकाउंट वगैरह नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है और सिंपली सबमिट करनी है अपनी लीड की रिक्वेस्ट। उसके बाद में गाइस इनकी टीम वगैरह आपको यहाँ पे कांटेक्ट करती है। तो गाइस इस तरह बड़े ही आसान तरीके से आप आईसीआईसीआई बैंक के साथ में अपना एक सिक्योर वर्किंग कैपिटल यहाँ पे बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट से वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।